जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत, वो भी वन लाइनर में। अगर चाहिए आपको कम समय में वर्दी, तो आपको वन लाइनर पूरा याद कर लेना है। ये वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हाल फिलहाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है आता है, कब आता है? भारत पर जो है अरबों का आक्रमण से शुरू होता है। तो जजिया कर को प्रचलन किया था। कौन सी बात आती है भैया? जजिया कर का प्रचलन किया था। कौन किया था? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसको याद कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम कैसे जानते हैं? इसने राजा दाहिर को जो है हराया था। और इसकी जो है पुस्तक कौन सी थी? तो चचनामा। कौन सी पुस्तक थी? चचनामा में जो है इसका वर्णन मिलता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। जो है ये मोहम्मद बिन कासिम अपने खलीफा के कहने पर, किसके कहने पर? खलीफा के कहने पर जो है भारत पर आक्रमण किया था। इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसके मौत का कारण जो है, राजा दाहिर की दो पुत्री थी। राजा दाहिर की जो दो पुत्री थी, सूर्यमाला और परिमाला। उन्होंने कहा कि जो खलीफा के पास इनको पेश किया गया कि जाओ वहाँ पर लूट करके जो भी आपको धन मिले, लड़कियाँ मिले, वो सब मेरे पास लाओ। तो खलीफा के पास ले गया सूर्यमाला और परिमाला। तो उसने कहा, जिसलिए तुम मुझे ले पकड़ के लाए हो, वो तो पहले ही मोहम्मद बिन कासिम कर दिया है। तो मोहम्मद बिन कासिम को जो है यहाँ पर जो है फांसी दे दी जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उनकी शिकायत पर जो है उसको फांसी दी जाती है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम भी मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है। महमूद गजनवी, भैया बात आए महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी जो है क्या कहा जाता है? इसको जो है बुस्सिकन बोला जाता है, मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुस्सिकन, मूर्ति भंजक। और इसने 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार जो है आक्रमण किया। पहला आक्रमण इसका जो है 1001 में हुआ है। तो 1001 से मतलब 2001 से याद कर सकते हैं। तो 1001 में जो है सब इसका जो है आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। याद रखिए, परीक्षा आपकी काबिलियत तय नहीं करती, लेकिन आपकी मेहनत जो है एक दिन रंग जरूर लाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, वन लाइनर है, इसको जो है वो जरूर याद रखिएगा। अगले दिन जो है इसी का जो है मैं 50 जो है एमसीक्यू देने वाला हूँ। एमसीक्यू जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एमसीक्यू दूंगा तो उससे जो है आपका जो है ये कंफर्म हो जाएगा, तय हो जाएगा। चलिए, 1991, भैया आप जुड़े रहिएगा। कि कहते हैं, हर दिन की पढ़ाई एक ईंट है, आज की मेहनत कल सफलता जो है जरूर बनेगी। चलिए, अगला जो है 1991, वो 1191 ईस्वी की तराइन की प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसको हराया था भैया? इसने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। और दूसरा जब हुआ 1192, कब हुआ? 1192 में, 91 में पहले बार मोहम्मद गौरी हारता है, और दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देता है। तो याद रखिएगा 1191। कितने भैया? 1191। अगला क्वेश्चन बन सकता है भैया, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था कौन? भैया बुस्सिकत जो है उसने लूटा था। अगर आए गजनवी की, तो गजनवी जो है बहुत बड़ा जो है सोमनाथ का सोना जो है लूट के ले गया था। क्या ले गया था? और इसका जो है दरबारी कौन था? अलबरूनी। इसका दरबारी अलबरूनी। उसका नाम याद रखिएगा। अलबरूनी जो है वो अरबी भाषा में किताब उल हिंद जो है नामक जो है पुस्तक की रचना की। और अलबरूनी ने ही जो है पुराणों को पढ़ा है। किसको पढ़ा भैया? पुराणों को सबसे पहली बार उसने ही पढ़ा है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। किसको? दौलताबाद को। दिल्ली से ले गया था दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अगर प्रश्न बनता है तो कह दीजिएगा 1398 में नसरुद्दीन महमूद के काल में ले गया था। जौनपुर के संस्थापक का नाम क्या है भैया? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा तुगलक भैया? फिरोज शाह तुगलक। किसके नाम पर बनाया था? जौना खां के नाम पर बनाया था। किसके नाम पर? जौना खां के। यहाँ एक अटाला मस्जिद है, जिस अटाला मस्जिद किस मंदिर को तोड़कर बनाया गया है? ये रहा आपके लिए प्रश्न, आप लोग बताइए। तो साथियों, आप लोग डर नहीं, तैयारी कीजिए। जहाँ तैयारी होती है वहाँ डर तो टिकता ही नहीं है। आगे चलते हैं। हैदराबाद में स्थित चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने। कौन बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। भैया प्रश्न यहीं से बनते हैं, पर हम लोग जो है इधर उधर के चक्कर, वन लाइनर है भैया, इसको याद कर लिए। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। इसको अगर वीडियो पूरी देख लिए और आप 2-3 बार अगर प्रैक्टिस किए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो है कोई भी प्रश्न छूटने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तंजौर, कौन सी भैया? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की द्रविड़ शैली को बनाया था कौन? तो भैया चोल ने। कौन बनवाया था भैया? चोल शासक में राज ने प्रथम जो है वो द्रविड़ मंदिर बनाया था। आगे आते हैं। जयपुर
बात आ रही है भाई जयपुर के सवाई सिंह जय सिंह ने किन 4 स्थानों जंतर मंतर का निर्माण कराया था? दिल्ली में आप जानते होंगे, उज्जैन में जानते होंगे, जयपुर में। दिल्ली का तो सबसे ज़्यादा जानते हो। तो जंतर मंतर की बात आए तो भैया जयपुर के राजा ने करवाया था। पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। अब बताइए, जौनपुर अटाला मस्जिद को जो है, अटाला मंदिर को तोड़ करके अटाला मस्जिद बनाया था। और जौना खाई से, अच्छा ये बताइए जौनपुर में कौन सी नदी बहती है? अब आप लोग के लिए यह प्रश्न है। चलिए, तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 और विजयनगर और बहमनी राज्य के संघ के मध्य में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीराबाई, मीराबाई की बात आए भैया तो मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म की बात अगर पूछ ले तो मीराबाई का जन्म जो है 1499 मेड़ता की कुदकी नामक ग्राम में हुआ। ठीक है जी। दोहरी शासन, दोहरी शासन का जो है दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और कब किया था? 1772। बात आ गई ना। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना जो झांसी से लड़ रही थी, अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। किसका करना था? ह्यूरोज का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भैया याद कर लीजिएगा। अगला चलते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वरीन लिख लीजिएगा, वरीन घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था भैया? तो कलकत्ता में किया था। भक्त तुकाराम, तुकाराम किसके समय के थे? जहांगीर। गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना भैया सबसे, दिल्ली सल्तनत शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती है। तो गुलाम वंश ही दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले होता है। और इसको जो है, इसका जो है दामाद जो होता है इल्तुतमिश, वो जो है पहले जो है दिल्ली का सल्तनत बनता है। तो गुलाम वंश का स्थापना और ये दिल्ली सल्तनत यहीं से प्रारंभ होती है। तो स्थापना कौन किया था, कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश किसके मरने पर के बाद में, महमूद गजनवी के मरने के बाद जो है गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। चलिए अगला चलते हैं। दिल्ली के पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भैया। कुतुब मीनार को निर्माण पूरा किया था तो किसने किया था? शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इल्तुतमिश ने। इक्तादारी, कौन सी दारी भैया? इक्तादारी प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार जो है कहा जाता है कि बख्तियार काकी की स्मृति में किया। लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कहाँ बनवाया था? अब आप लोग बताइए। बात आए मोहम्मद गौरी का प्रथम अक्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगन खेलते समय जो है घोड़ा से गिरकर हुआ। ये आपको प्रश्न हो आ सकता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये गेम खेल रहे थे, गेम के ही समय जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। गेम में बाबा का गेम बच गया। चलो, इक्ता सेना भैया, इक्ता सेना का गठन किया इल्तुतमिश ने। इक्ता सेना की बात आए तो भैया मार दीजिएगा, इक्ता सेना जो है इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। आज का संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी तुम्हारी जीत होगी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछा जाए तो भैया इब्राहिम लोदी। किसको कौन मारा था इब्राहिम लोदी को? बाबर ने। जो है गुप्तचर विभाग भैया, गुप्तचर के विभाग का प्रश्न आए, गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। दू अस्पा सी अस्पा मनसब की शुरुआत जहांगीर ने कराया था। चांदी का टका, ये प्रश्न आ सकता है आपका, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिए। चांदी का टका जो है और तांबे का जीतल नामक सिक्का कौन चलवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। चलिए अगला बताइए। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला तुर्क जो है पहले कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के सामने ही किया गया था। कुतुबुद्दीन, ये हालांकि प्रश्न नहीं पूछा जाता। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। कौन था? जूना खां था। और इसका जो है फिरोज शाह तुगलक ने वो किया था। क्या बनाया था? आप बताइए। जौनपुर का क्या था? आप लोग बताइए। भारत के सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता मोरक्को की भारत पर आया था, किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला आता है, ये भैया मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है
मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है कहाँ है? मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है कहाँ? कर्नाटक में। अलीनगर की संधि, भैया प्रश्न आ सकता है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में हुई थी। 1757, इसी से जो है 100 साल बाद जो है भारत जो है हमारा आज़ाद होने के लिए 1857 की क्रांति में आज़ाद होने के सफ़र में चल दिया था। घोड़ा दागने, ये भैया प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था किसने? अलाउद्दीन। भाई अलाउद्दीन खिलजी बहुत कट्टर शासक था, इससे बड़ा जो है कट्टर शासक मैंने नहीं देखा। विजयनगर, विजयनगर की बात आए भैया तो विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी और दूसरी राजधानी पूछे तो पेनुकोंडा थी। विजयनगर की स्थापना की पूछे तो 1336 हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया था। हम्पी अवशेष किसका है भैया? प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजयनगर का जो है हम्पी जो है अवशेष है। ठीक है, हम्पी कहाँ पे है भैया? अगर प्रश्न पूछता है कि हमारा हम्पी कहाँ स्थित है तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किस काल में, किस शासनकाल में हुई थी? तो आप बता दीजिएगा भैया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला है कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। भैया बताइए कृष्ण राय जो है देव राय के राजगुरु कौन थे और कृष्णदेव राय कहाँ के थे? विजयनगर के थे? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कृष्णदेव राय कहाँ के थे? मुझे लगता है कि विजय के नगर के थे। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य, बहमनी राज अगर अलाउद्दीन का खिलजी का नाम दे देगा तो बहमनी राज जो है अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। चलिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, मोटिवेशनल है आपके लिए कि अपने आप पर भरोसा रखिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। इस बार जो है वर्दी हमारी, इस बार लिख दीजिए एक वर्दी हमारी। ठीक है, आप लोग जो है अगर अभी तक जो है आपने लाइक नहीं किया मेरे प्यारे साथियों, बस एक आपसे मांगता हूँ, क्या एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या है, हमको जो है चेहरे में जो है स्माइल आती है। क्या आती है भैया? चेहरे में खुशी आती है। अगला चलते हैं भैया। बहमनी राज, बहमनी राज का राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम जो है कारीमुल्ला था। ये आपके लिए प्रश्न है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद ही कर लीजिएगा। एक नंबर नज़र जो है डाल देंगे तो भी आपका काम हो जाए। तुगलक वंश का अंतिम अंत हुआ कब? 1412 में। मुगल वंश का राज का आ गया भैया मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक पूछे तो कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। और मुगल शासकों का सही क्रम अगर पूछा जाए तो बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का अकबर। अकबर का जहांगीर। शाहजहां। बहादुर शाह जफर। ये आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा जाता है बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहरुद्दीन बाबर था। क्या था? जहरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 में हो गई थी। सबसे पहला इसका युद्ध जो है 26 में हुआ और 26 के बाद जो है खानवा में 27 का युद्ध होता है। किसके द्वारा? साथ बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर नामा की रचना किसने किया था? तो बाबर जो है तुर्की भाषा में करवाया था। बात आए अगर भैया बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां लोदी और आलम खां जो है। देखिए, आपसी फूट ही जो है दूसरे की जीत की कामयाबी बनाती है। आपसी फूट ही दूसरे की जीत की कामयाबी बनाती है। जरूर एक आपके लिए जरूर यह रहा परीक्षा के लिए मोटिवेशन। आपको बता दें कि परीक्षा तो तुम्हारी काबिलियत तय नहीं करती, लेकिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंगत दिखाने वाली है। बस थोड़ा थोड़ा पढ़, लेकिन पूरे मन से अगर पढ़ लिया तो जो है आपका पेपर तो निकल जाने वाला है। चलिए अगला देखें भैया। अगला प्रश्न है आपका, बाबर और इब्राहिम लोदी का विजय का कारण क्या था? तोप खाना। भैया तोप के कारण जो है इब्राहिम लोदी हार गया था। कब हारा था? 1526 में। ओ, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ठीक है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इसको याद रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वही है बात है। आई ना, बाबर पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध भैया, पानीपत का द्वितीय, ये तीनों पूछे जाते हैं, ये तीनों पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 और तीसरा युद्ध 1761 और प्रथम जो है 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था। चलिए अगला चलते हैं। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था भैया? बैरम खान ने किया था। कब किया था आप बताइए? जहांगीर का मकबरा बनवाया नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांजहां शाह को। अकबर का जन्म अमरकोट के पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर को हुआ था।
अगला प्रश्न आता है भैया, अगर अकबर का राज्य 14 फरवरी 1556 को है कहाँ हुआ था? कालानौर की किला पंजाब में हुआ था। अकबर का माँ का नाम अगर पूछता है तो हमीदा बानो मार दीजिएगा। अकबर ने जड़ी कलाम की उपाधि मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया था। अकबर ने सीरी कलाम जो है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसी के थे? अब्दू शशमत को दिया था। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर था। कोई देखा है भैया? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिश था। इसको आप याद कर लीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किसके साथ हुआ था? अकबर और हमारे महान शासक जो है महाराणा प्रताप के द्वारा हुआ था। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था? इसको पाला कौन था भैया? तो इसको बैरम खां के द्वारा पाला गया था, संरक्षक इसके द्वारा, और युद्ध भी इसके द्वारा पहला लड़ा। मुगल काल की जो है राज की भाषा कौन सी थी भैया? फारसी थी। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था भैया? अकबर ने बनवाया था। कब? 1572 में, गुजरात की विजय उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की कब? 1567 में। आप लोग याद करिए। सिर ए कब की बात है भैया? सिर ए अकबर के लेखक का नाम क्या था? दारा शिको। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो भैया बात पूछे तो अकबर के समय। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही धर्म का अकबर ने शुरुआत की 1582 में। कब किया? 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास है, ये पूछा नहीं जाता। फैजी तथा बीरबल था कब? अकबर के दरबार में। अकबर की मृत्यु 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो जाती है। भक्ति आंदोलन, भैया प्रश्न पूछ सकता है भैया, भक्ति आंदोलन कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार रामानुजाचार्य ने किया था। अगर भैया अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, मुगल क्या पूछा भैया? मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। कौन था भैया? विलियम हॉकिंस था। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकारों में पक्षियों का उस्ताद कौन है? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन है। ठीक है भैया। मुमताज महल का असली नाम भैया, जिसकी बातें हम कस्में खाते हैं, वो कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। कौन भैया? अर्जुमंद बानो बेगम है। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था किसने बनवाया था भैया? हमारे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। प्रश्न अगर पूछता है कि शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, मारिएगा। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके भैया सबसे ज़्यादा उसको जो है अगले ही साल 1 साल में मार देने वाला कौन? शाहजहां। ये थी मुसलमानों में, नहीं कहूँगा सब नहीं एक तरह होते हैं। तो भैया आगरे का लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तानसेन का मकबरा हिंदू का जो है तानसेन है, और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु पूछता है तो मोहम्मद गौस है। और हुमायूं नामा के रचनाकार जो है कौन है भैया? तो गुलबदन बेगम। अंग्रेज द्वारा किसके द्वारा भैया? औरंगजेब के द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। क्या है भैया? दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अगर प्रश्न आता है तो मीर बाकी ने बाबर का नायक था। प्रश्न अगर आता है फतेहपुर सीकरी स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? पंचमहल को बनवाया था अकबर ने, बनवाया था फतेहपुर सीकरी में ही। बाबरनामा को फारसी अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। किस वंश के शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं रखता था। और सप्ताहों के 7 दिन के रंग जो है कपड़े पहनने वाले नियम बनाए थे किसने? हुमायूं ने बनवाए थे। 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध में शेर शाह से पराजित हुमायूं थे। मतलब हुमायूं जो है 2 बार बना था शासक दिल्ली का एक उम्र में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर की सौतोली माँ हाजी बेगम के देखरेख में हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में का निर्माण मीरक मिर्जा गियास प्रधान कारीगर ने किया था। ये प्रश्न आते नहीं हैं, हालांकि आप लोग देख लीजिएगा। जहांगीर का मकबरा सहदरा में है। जहांगीर का बचपन नाम क्या था भैया? तो सलीम मारिएगा। न्याय की जंजीर से जहांगीर को कहा जाता। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था किसका? कोहिनूर का लगा था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था।
समय कम लगे तो घबराओ मत, जो आता है उसे मजबूत करो, वही सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा। अगर थकान आए तो रुकना नहीं, बस गति में बदल दो, 5 मिनट का ब्रेक लो और गहरी सांस लो, फिर से शुरू कर दो। तो साथियों, इतना पढ़ना है हमको अभी। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये बेबादल खान ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने बनाया था? बलबन ने। किसने? बलबन में। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन जो है बलबन था। अमीर खुसरो जो है, कौन सा खुसरो? अमीर खुसरो का दरबारी कवि था बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। क्या था ना? बहाउद्दीन था। चलिए, पूरा जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। आप लोग बस बने रहिए। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला बलबन था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। अरे भैया, खतरनाक आदमी है तो औरंगजेब को जिंदा पीर क्या, जिंदा शैतान भी कहा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली ए गुरसाप था। क्या था भैया? अली ए गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी सेनापति का नाम मलिक कपूर था। भैया ये हिंदू था, बहुत खतरनाक था भैया। सबसे ये थर्ड जेंडर था, बहुत खतरनाक था भैया। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब का एक, हुमायूं का भी हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 किसके द्वारा? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। औरंगजेब दफनाया कहाँ गया भैया? कमाओ कितना, मरोगे तो फिर वैसे ही। तो औरंगजेब दफनाया गया दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासक, बहुत अच्छी शासिका उन्हीं रहने वाली कौन थी? रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल, बीबी का मकबरा जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। सरपते ब्राह्मणों पर जजिया का लगाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक ने। हजार दिनारी मालिक कफूर को कहा जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शुस्मुद्दीन क्यूमर्स था। यहाँ पर क्यूमर्स ही पूछ लेता है, क्यूमर्स था, क्योंकि इंग्लिश नेम है तो आप लोग बता नहीं पाते हैं, तो क्यूमर्स भी याद रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक। शेर शाह का मूल नाम फरीद खां था। डाक प्रथा का प्रचलन जो है शेर शाह ने करवाया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेर शाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का कब चला भैया? आना का सिक्का हमारा चला शाहजहां ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। कहाँ स्थित है भैया? सासाराम में। प्रश्न आए भैया, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कलिंजर के युद्ध में। दिल्ली शहर की नींव कौन डाली थी भैया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ स्टार बना लीजिएगा। दिल्ली शहर का जो है नींव डाली थी अनंगपाल तोरमाड़ ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? 1746 और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 और 1754 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 1700। ये प्रश्न नहीं आते। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद बहादुर शाह जफर सेकंड थे, जो कि अंतिम थे। शाहे बेखबर कहा जाता है किसको? बहादुर शाह जफर प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना पूछे, सिकंदर लोदी को मार देना 1504 में। 2 गुंबदों का प्रयोग किसने करवाया था? 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। कौन था भैया? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय अंग्ल युद्ध के दौरान में 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ आंग्ल जो है मैसूर के युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष जो है ट्री ऑफ लाइब्रेरी किसे कहा गया? टीपू सुल्तान को। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक मांग रहा हूँ भाई। आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई केवल आपसे एक लाइक की गुजारिश कर रहा है, और सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अब कल जो है साथियों, इसका मैं 50 MCQ देने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आप जो है याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, और 50 MCQ जो कल हम देने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों।